बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाजरीन, आज की अहम खबर कि आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का एहतसाब कोर्ट में एक तफ्तीश थी, उनकी एक तारीख थी, पेशगी थी। तो उस हवाले से आज उनकी तफ्तीश की, उनके साथ तफ्तीश के दौरान बहुत से सवालात के जवाब किए गए। उनके साथ उनके वकला, उनकी टीम के वकला जो हैं वो उनके साथ मौजूद थे। तो आज काफ़ी देर उनको जो है ना वहाँ पे तफ्तीश के लिए कोर्ट के अहाते में, कोर्ट के अंदर उन्हें बिठाया गया और सवालात किए गए मुख्तलिफ़ किस्म के। लेकिन आज ये भी खदशा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, लेकिन वो तो सूरत हाल ऐसी नहीं बनी, बच गए। लेकिन उनके साथ जो वकला थे, उनके सीनियर वकीलों की टीम और उनमें से नईम बजोता जो हैं, वो वहाँ पे इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए चलते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है देखते हैं। नादिया खटक भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो बुशरा बीबी के वकला हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बीबी साहिबा के हमरा मैं भी पेश हुआ, बैरिस्टर सलमान साहब भी थे और आज बेसिकली अलकादर ट्रस्ट केस में बुलाया गया था। इस केस के अंदर बीबी साहिबा 15 तारीख तक ज़मानत के ऊपर हैं और आज जब नैब में पेश हुई तो पहले तो हमें कोई 45 मिनट्स के करीब जो है एक कमरे में बिठाए रखा गया कि टीम जो है, तफ्तीशी टीम जो है, जो भी उन्होंने GIT बनाई है उसके मेंबर वगैरह जो भी रेलेवेंट लोग हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, आए नहीं हैं। तो लिहाजा 45 मिनट्स के बाद उन्हें तफ्तीश के लिए जो है सवालात जवाबात के लिए जो है उनसे सवाल किए गए अलहदा कमरे में, जिसमें ख़वातीन जो हैं वो भी मेंबर थीं। और बेसिकली मामला ये है कि ये हम बेल के लिए नैब में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर यही नैब जाकर बयान देती है कि कोई वारंट मौजूद नहीं है, तो लिहाजा बेल जो है डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। जो ही बीबी साहिबा घर पहुँचती हैं तो दोबारा नोटिस भिजवा दिए जाते हैं कि आप आएँ। 2 दफ़ा पहले ऐसे हुआ, हमने प्रोटेक्शन मांगी कि अगर गिरफ्तारी से पहले हमें कम से कम इतला दी जाए, कोर्ट को एतमाद में लिया जाए। और उस हवाले से जो हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में इस्तदा की कि पहले इसी तरह से प्रोटेक्शन जो है मरीम नवाज़ को मिली हुई है कि 10 दिन पहले उनको इतला दी जाएगी। ये बाकायदा तौर पर ऑर्डर है और उस ऑर्डर की कापी भी फराहम की गई, लेकिन अदालत ने बड़ा उसके अंदर वाज़ह तौर पर जब फैसला आया तो ये कहा कि हम गिरफ्तारी से रोक नहीं सकते। आज भी हमें ये खदशा ज़रूर था कि कोई इस तरह की हरकत, कि कोई नया मुकदमा या कोई ऐसा मामला जिसमें गिरफ्तारी के अफवाहें जो हैं वो फैलाई गई थी। तो हमेशा खान साहब हों, उनकी फैमिली हो, उनकी बहनें हों, उन्होंने कानून के सामने सरेंडर किया है और बेशक बोगस झूठे केसेस हैं, लेकिन वो डट कर फेस कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और तमाम केसेस में पेश हो रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस पूरी दुनिया जानती है कि वो जो यूनिवर्सिटी अलकादर ट्रस्ट वाला मामला बनाया गया उसमें एज ए ट्रस्टी थी। किसी तरह से उनके अकाउंट में पैसों के हवाले से या कोई और बेनिफिट के हवाले से कोई ऐसी एग्रीमेंट के अंदर चीज़ नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट के नाम ट्रांसफ़र की गई, जिसका कोई लेन देन, कोई फाइनेंशियल फ़ायदा खान साहब या उनकी फैमिली को नहीं है। और बड़ी वाज़ह तौर पर यह बात करना चाहूँगा कि बीबी साहिबा का तो कोई अकाउंट ही नहीं है। तो जब उनका अकाउंट ही नहीं है कोई, और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि किसी तरह से जो आज इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कभी किसी शख्स के साथ मनसूब करके कि इन्होंने फाइनेंशियल फ़ायदे लिए हैं, आप हमें दिखा दें। वो बापर्दा खातून है, उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने
खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई ऑफिस जो है होल्ड नहीं किया, और एक दफ़ा दो दफ़ा वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रे के लिए आपने देखा कि वो सऊदी अरब जब गए मक्का मुकर्रमा या जो है मुकरमा या मस्जिद नबवी, उसके अलावा आप दिखा दें कि कोई ऐसी चीज़ जो ऑन रिकॉर्ड हो कि उन्होंने कोई इस तरह की लग्जरी लाइफ गुजारी हो या गुजार रही हो या कोई ऐसी एक्टिविटी की हो, तो सारी दुनिया जानती है। ये बस तोमते हैं, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई एक ऐसा मामला उठाया जाता है, कभी कोई वकील का कत्ल होता है तो वो इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है, कभी घड़ी का मामला, कभी कोई FIR दर्ज कर दी जाती है। आज उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो दिए हैं, जैसे उन्होंने पहले नैब के अंदर पेश होकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ात नैब को पेश किए, जो भी रेलेवेंट रिकॉर्ड मांगा गया हर तरह की उन्होंने असिस्टेंस दी। किसी एक डेट के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने तावन नहीं किया तफ्तीश में। ये बिल्कुल गलत खबरें, गलत बात की जा रही है कि वो तावन नहीं कर रही। तमाम सवालात जो उनसे पूछे गए उन्होंने जवाबात दिए। आज भी एक सवालनामा जो है वो दिया गया है, जिसमें कोई 11 के करीब जो हैं वो सवालात जो हैं वो दिए गए हैं। 11 हैं या 11 ही हैं जी। तो तमाम सवालों के जवाबात दिए हैं, और मज़ीद जो है हम जवाबात जो वो चाहेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो चाहेंगे, हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। 15 तारीख के लिए उनकी ज़मानत है, इंशाल्लाह वो उसमें पेश होंगी। और किसी तरह से आज हमने ये नहीं देखा कि कोई ऐसी चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो जो ये साबित कर सके कि इनका कोई कसूर है, क्योंकि ट्रस्ट है, उसके अंदर कोई इनका बेनिफिट नहीं है, कोई इनका फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं है, कोई सिर्फ ये ट्रस्टी हैं उसके अंदर। और इनका कसूर ये है कि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और उसके बाद अदम एतमाद के ज़रिए उनकी हुकूमत गिराई गई और उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर बेबुनियाद मुकदमात की बुछाड़ कर दी गई। तो ये भी उसका एक हिस्सा है, और इंशाअल्लाह तमाम मुकदमात में खान साहब और उनके अहल खाना सुरखरू होंगे।